we have discussed around 14 questions. So ये आपके 15 and 16 नंबर क्वेश्चंस हैं। कौन से प्रीवियस ईयर जेईई मेंस पे आपके जो अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, मतलब बेसिकली मैं 2019 एंड 2020 वाले ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो करंट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है क्वाड्रेटिक में, उसके आपको हेल्प मिल सके थोड़ी, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, जैसे क्या रहेगा कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट टच कर रहा है डिफरेंट चैप्टर्स को, और वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वाड्रेटिक से वो सॉल्व करवाने की कोशिश करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल वो दे रहा है। इसी सीरीज में देखिए आपको कि 2019 का आई थिंक लास्ट डे के जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले हैं उनके क्वेश्चंस हैं ये 15 एंड 16। तो इसमें देखो आपसे क्या बोल रहे हो कि ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें लिमिट का यूज करवा रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 to n अल्फा टू द पावर r प्लस ये बोल रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसकी मतलब ये किसके इक्वल होगा इसके बारे में जानने के लिए अपने को क्या जरूरत होगी, लिमिट की इंफॉर्मेशन, बेसिक से इंफॉर्मेशन जरूरत है। तो बता देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वर्ड क्या बोलना चाह रहा है कि आप जहां कहीं पे भी आपको इस एक्सप्रेशन में यहां से जो एक्सप्रेशन निकालोगे आप, ये वाला इस एक्सप्रेशन में जहां पे भी आपको क्या दिखे n दिखे, उस n की जगह आप क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे। ठीक है, बट इस एक्सप्रेशन के बारे में भी तो जानकारी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको देखो ये क्या बोल रहे हैं, समेशन है। ठीक है, समेशन किस टाइप का, अल्फा टू द पावर r है, दैट मींस r का वैल्यू आप 1 से n तक रखोगे, उन सब का समेशन। किस तरीके से कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट मींस एक सीरीज बनेगी और उस सीरीज में भी कितने स्टेप्स हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले वो सीरीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे इस सीरीज को बनाते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं कि ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो जब भी मैं ऐसे लिखता हूं कि r इक्वल टू 1 to n अल्फा टू द पावर r, दैट मींस वो आपका क्या बन रहा है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस ऐसे चलते जा रहा है, कहां तक, अल्फा टू द पावर n तक है ये। ठीक है, बट जैसे ही मैंने इसको रखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैसे मैं क्या इंफॉर्मेशन इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, दैट the over nth terms is infinite। n की जगह क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। दैट मींस इसमें कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, n टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है। दैट मींस ये आपका सीरीज चलती ही जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। तो ये एक सीरीज बन गया किसका, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट किस टाइप का सीरीज बना है, एपी है, जीपी है, एचपी है। उस चीज को चेक करने के लिए देखो इसमें क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ऐसे बढ़ता जा रहा है, एक एक से बढ़ता जा रहा है ना। क्या बनेगा ये, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अल्फा, अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या आपका एक जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी है। तो ये आपको पता लग गया, इनफाइनाइट जीपी है। अब इनफाइनाइट जीपी का अपने से क्या करवा रहा है, वो समेशन करवा रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी का समेशन आप कैसे लिखते हो, a अपॉन 1 माइनस r, कब, जब आपका अल्फा लेस देन हो। देखो देखते हैं कि इससे रूट का जो वैल्यू है वो आपका क्या रहता है। तो उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, x फाइंड आउट करोगे। x क्या रहेगा आपका, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस 24 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 375 है और c का वैल्यू -2 है, अपॉन 2, a का वैल्यू आपका कितना है, 375। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यू विल गेट 25 प्लस माइनस, ये कितना बनेगा, 625, और यहां से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 बन गया ये। तो यहां पे आ जाएगा आपका 625 प्लस, जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना बनेगा, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 7 56, 4 60, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 630, 3000 आ गई, बाई 2 इंटू 375, दैट विल बिकम 750। तो यहां से आपको x की कितना वैल्यू मिलेगा, 25 प्लस माइनस, इसका मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं, कितना आएगा देखो 3625 है ना, अंडर रूट 3625 बाई 750। तो यहां से आप x का वैल्यू अगर निकालने जाओगे, x वैल्यू दैट मींस क्या हुआ, दोनों रूट का वैल्यू, एक रूट कब आएगा, जब प्लस लोगे, एक रूट कब आएगा, जब नेगेटिव लोगे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 25 प्लस माइनस, ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख दे रहा हूं
3600 होता तो आपको 60 मिल जाता, तो मैं 60 लिख देता हूँ बाई 750। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो मोड एक्स है, दैट मीन्स जो एक्स है उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगा, लेस देन 1। क्यों रहेगा, देखो 750 है, ऊपर आपका मैक्सिमम कितना बन सकता है 85, कब, जब प्लस साइन है, नेगेटिव होगा तो माइनस में चला जाएगा, वो तो वैसे ही 1 से छोटा है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। तो 1 से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स होता क्या है कि जब आपका जीपी है तो उसमें क्या रहता है कि जब आप 1 से छोटे नंबर का क्यूब, मतलब जितनी पावर बढ़ाते रहते हो वो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, 0 आता रहता है, 0 के करीब आएगा ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे बाइनोमियल में भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि जैसे जैसे आपका कोई एक नंबर है वो लेस देन 1 है ना, तो उसके लिए आप जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे तो उसका क्या आता है, पावर और आउटपुट क्या आता है, कम होता रहता है, अप्रोक्सीमेटली 0 को टच करता हो। इसलिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे इनफाइनाइट का जो आपका x है, x कुछ भी नहीं है आपका, और अल्फा और बीटा ही है, दैट मीन्स मोड अल्फा लेस देन 1 एंड मोड बीटा लेस देन 1, ये कॉन्सेप्ट यहां से आया। तो ये इस जीपी पे लगाओगे तो आपको एक्चुअल में सम क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n अल्फा टू द पावर r प्लस लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n बीटा टू द पावर r। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, a आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, अल्फा अपॉन 1 माइनस r, r क्या होता है आपका कॉमन, दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस आपका अल्फा है ना, तो ये आपका अल्फा है। ठीक है, सिमिलर वे में इसके लिए आएगा, पहला स्टेप बीटा और 1 माइनस बीटा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये भी आपका इनफाइनाइट जीपी बनेगा। ये आ गया, अब यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे देखो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा आपका एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा माइनस अल्फा बीटा बनेगा। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करो, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रख दो, माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया अपॉन, यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो 1 आएगा, माइनस अल्फा आएगा, माइनस बीटा आएगा, और माइनस माइनस आपका क्या बन गया, प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से माइनस में अगर मैं बाहर निकालूं तो मेरा बन जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया। अब जब इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की जरूरत पड़ रही है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा मेरे को कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा सीरीज को देख के क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई होता है ना, तो 25 बाई 375, और अल्फा बीटा आप क्या लिख सकते हो, सी बाई ए, सी क्या आपका माइनस टू बाई 375। ठीक है ना, तो यहां से आप देखिए इन दोनों का यूज करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो आपको क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इज 25 बाई 375 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2 है ऑलरेडी तो 2 to 4 बन जाएगा, तो प्लस 4 बाई 375 अपॉन 1 माइनस 25 बाई 375 प्लस 2 बाई 375, बट यहाँ पे इस बार नेगेटिव का आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे -2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेने की कोशिश करो, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे देखोगे आप क्या आएगा, 375 भी दोनों में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 375 यहाँ से भी 375 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बट उसका इफेक्ट क्या रहेगा, दोनों में 375, तो 25 प्लस 4 विल बिकम 29। ओके, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 375 माइनस 25 विल बिकम 350 माइनस 2 विल बिकम 348, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ये आपका बन जाएगा 348। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, 29 बाई 348, ए ऑप्शन आपका, तो ये आपका ए ऑप्शन है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ए 29 बाई 340 करेक्ट होगा। तो इसमें किस चीज का देखो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे कि ये जीपी है तो किस टाइप की है ना, इसका मोड क्या है, बेसिक सी चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, इस तरीके से आपको जाना, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक साइड का। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस टाइप से इक्वेशन पूछ रहा है आपकी, तो उसके कितने रियल रूट्स होंगे। तो इसको आप जब ऑब्जर्व करो तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन सकती है आपका। देखो 5 प्लस ये कुछ लीनियर एक्सप्रेशन है ना, उसका मोड करवा रहा है। ये देखो 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर x विल मल्टीप्लाई होंगे तो आपका क्या बनेगा, 2x का स्क्वायर बनेगा। दैट मींस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2x वाला देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास दो अप्रोच होती है, या तो आप इसको डिफाइन कर दो, क्या रहेगा, मॉडुलस है, तो मॉडुलस एक बार आपका पॉजिटिव होता है, एक बार आपका नेगेटिव होता है, तो वो डिफाइन कर दो कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। ये तो आपकी एक अप्रोच होगी। सेकंड अप्रोच क्या होती है, अगर आपको ग्राफ का बेसिक सा नॉलेज है तो वहां से भी आप इस चीज को बता सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखिए कैसे। मान के चलिए कि यहाँ पे मैं अगर केस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो केस 1, सबसे पहले देखो ये मान लो कि लेट, आपके लिए इजी रहेगा, 2 टू द पावर x इक्वल टू t मान लो, ठीक है। तो t मान लिया, तो यहां से जो मेरा इक्वेशन बना वो लिख दो पहले फिर से। तो 5 प्लस मोड t माइनस 1 इक्वल्स टू, ये देखो ये क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, आप चाहो तो ऐसे ही रख लो या फिर किसी को ट्रांसफर कर दो, चलिए रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 आपका देखिए क्या रहेगा, केस 1 क्या होगा, इसको मैं पहले पॉजिटिव बना देता हूँ। तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब आपका t माइनस 1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। 0 या 0 से बड़ा, दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ। 0 कब बनेगा, जब t इक्वल टू 1 होगा, और पॉजिटिव कब बनेगा, जब आप इसमें t का वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे। देखो 1 से छोटा रखोगे तो देखो क्या है, जैसे हाफ रख दिया तो हाफ माइनस 1 विल बिकम -1/2, तो नहीं, 1 से बड़ा रखना अपने को। दैट मींस यहां से आपको क्या कंडीशन निकल के आ जाएगी कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन को भूल मत जाना, ठीक है। ये आपकी एक कंडीशन t की आ चुकी है। अब जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ये किसके साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। कैसे होता है देखिए, ऐसे 5 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, t माइनस 1, ठीक है। वहां उस साइड फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, तो उसको ऐसे रखने दो, सोल्व कर दो। देखो क्या क्या, टी स्क्वायर है तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये t उधर जाएगा तो -2 और माइनस टी विल बिकम -3t। 5 माइनस 1 4, 4 उस साइड जाएगा तो -4 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से देखो आपको क्या क्या मिल सकता है, यू विल गेट t स्क्वायर -2t और -4t प्लस t -4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा t -4 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको मिल जाएगा यहां से। तो यहां से देखो आपको क्या क्या मिल रहा है, t का वैल्यू एक तो मिल रहा है 4 एंड एक t का वैल्यू मिल रहा है -1, ठीक है। t आपने क्या माना था, 2 टू द पावर x, तो ये लिख दो। वैसे भी आप देख सकते थे इस वाली कंडीशन से और इसको कंपेयर करो, आप खुद बताओ कि इनमें से कौन सा है t का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सोच लिया, आ जाओ। t क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, t 1 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बोल रहे हैं t इक्वल टू -1। देखो रिप्रेजेंट अगर मैं करना चाहूँ सिंपल सा, ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ कहीं मेरा 1 है, वो बोल रहा है कि 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से बड़ा वाला वैल्यू भी आपको लेना है। इस साइड के सारे वैल्यू ले सकते हो आप, ये बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, t इक्वल टू -1 लो, -1 तो इधर होगा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। t इक्वल टू 4, ये आपका यहाँ पे आएगा, क्या इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो इसलिए t का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, t इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। एक ही वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू अपना नहीं आएगा। अब देखो इसको आप ऐसे भी रिजेक्ट कर सकते थे, कैसे, 2 टू द पावर x को आपने t माना है, तो क्या 2 टू द पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब बेस आपका 2 है, ठीक है, और उसकी पावर x कुछ भी रख देना, वो हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्यों आता है, उसका ग्राफ आप इमेजिन करो कि a टू द पावर x का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, तब आपको पता लग जाएगा कि ये हमेशा क्यों ही पॉजिटिव रहता है ना। चलिए, ये आपका केस 1 हो गया। केस सेकंड देखो कैसे बना सकते हैं हम। केस सेकंड में देखो क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने पॉजिटिव लिया था, अब मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, तो t -1 लेस देन 0 कब होगा,
जब आपका t लेस देन 1 बनेगा। तो इस कंडीशन को याद रखना, t क्या बनना चाहिए आपका लेस देन 1, बट क्या t मेरा कभी भी 0 से बड़ा हो सकता है? तो t लेस देन 1 लिखा है आपने, बस इस चीज को यहां ये मत भूल जाना कि t है, t आपका क्या है 2 to the power x है ना। तो यहां से आप एक कंडीशन पहले ही लिख के चलना कि t इज ऑलवेज पॉजिटिव, t इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो t इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से t लेस देन 1 तो है, बट साथ में क्या है आपका ग्रेटर देन 0 भी है। इस चीज को मत भूलना ना। तो ये अपना क्या रहता है, जब अपन डिफाइन करने जाते हैं ना, तो बहुत ही बेसिक सी चीज को कभी कभी भूल जाते हैं और अपना आंसर वो रॉन्ग हो जाता है कई बार। चलिए, क्योंकि ऑप्शन भी देखो ऐसे ही गिवन है, तो अगर आपने ये नहीं कंसिडर किया होता तो आपका आंसर अलग आता। देखिए कैसे आता, ये आ गया कंडीशन। अब देखिए ये लेस देन 0 है, दैट मींस क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। कौन सा? ये वाला नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस ये नेगेटिव है। तो कौन से साइन के साथ ओपन होगा? ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो इसको जब ओपन करोगे ऐसे साइन ओपन करोगे, 5 माइनस आएगा इस बार, t माइनस 1। इधर कुछ है नहीं तो ऐसे कैसे रख दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो टी स्क्वायर, ये माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी बनेगा, तो माइनस 2t प्लस टी विल बिकम माइनस टी। एंड देखो 5 माइनस माइनस प्लस, तो 6 बन गया पॉजिटिव, उधर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से जब इसको आप सोल्व करने जाओगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है? आई थिंक 3 2 विल बी द फैक्टर। सो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा t माइनस 3 और एक मिल जाएगा आपको आई थिंक t प्लस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको फिर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक तो मिल रहा है t इक्वल टू 3, एक मिल रहा है आपको t इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब देखो -2 वाला तो सीधे रिजेक्ट हो गया, क्यों? स्टार्टिंग में जो कंडीशन लिखा है वही अपना t हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। या तो उससे देख लेना या फिर यहाँ पे जो कंडीशन देखा उससे कंपेयर करो कि t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि आप ये कंसीडर इनकॉर्पोरेट नहीं करते, कौन सी? ये वाली 0 वाली। तो आप क्या सोचते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं? t लेस देन 1, t लेस देन 1 आप इसको टिक करते हैं क्योंकि ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो वहीं पे आपका एक और सॉल्यूशन बढ़ जाता है ना, बट ये एक्चुअल में नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये रिजेक्ट हो गया। ये वाला क्यों रिजेक्ट हो गया? बिकॉज t का इंटरवल अपने को चाहिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये तो क्या आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये वैसे रिजेक्ट हो गया। तो क्या यहां से कुछ t का वैल्यू मिलेगा? नहीं मिल रहा है। दैट मींस t का सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है, t इक्वल्स टू 4। दैट मींस वो क्या आपका 2 टू द पावर x इक्वल टू 4। अब यहां से अगर बेस log 2 पे आप देखना चाहो तो x का वैल्यू क्या होगा? log 4 टू द बेस 2। अब इसको आप कैसे सोल्व करते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 2, है ना। और ये 2 टू द पावर 2 क्या होती है? उठ के आगे आ जाती है एकदम। तो log 2 आपका क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। और ये आगे आ गया इसलिए क्या बनता है? 2 इंटू 1 2। x का वैल्यू क्या होगा आपका? 2 होगा। बट उसने क्या पूछा? आई थिंक द नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे है। रियल रूट्स कितने होंगे? एक ही रियल रूट्स होगा उसका। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ही बनाने थे, ठीक है। तो ये आपके 2019 तक पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे सोल्व करवाने की कोशिश की, ठीक है। अब कुछ अपन जो बच गए क्वेश्चन वो और 2020 वाले भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मेंशन करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये आपका 2020 में आए कुछ क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट डे जो आपका मॉर्निंग और आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट के ही क्वेश्चन है। तो देखो क्या है कि एक क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है बट वो ट्रिगो से लिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक के साथ साथ आपका क्या मर्ज कर दिया? जो मैट्रिक्स शिफ्टर को साथ में मर्ज कर दिया ना। तो ये आपके 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन k + 1 tan square x - √2 lambda tan x equals to 1 - k, जहां पे कंडीशन दे रखी है कि k कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1 एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इनका कहीं पे यूज होता है अपना क्वेश्चंस में, तो अपन देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ tan square अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 50, तो ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, तो इसका आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये दे रखा है और एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, बट ये क्वाड्रेटिक किस में दे रखी है? अपने को tan x में दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स है ना, तो वो ऐसे लिख देते हैं कि
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई है ना, दैट मीन्स आपका क्या रहेगा √2 लेमडा बाई के प्लस 1, ठीक है। ऐसे लिख दिया आपने। बट आप ये कब लिखते हो, जब आपका क्वाड्रेटिक किस में हो, जब आपका क्वाड्रेटिक एक्स में हो, तब आप सीधे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। बट इस केस में आपका क्वाड्रेटिक किस में है वो आप ऑब्जर्व करो। जैसे पीछे वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें आप क्वाड्रेटिक क्या था 2⁻x था, ठीक है, तो उसको आपने t मान लिया था, फिर सोल्व किया था उसको ना। इस केस में आपका क्या हो रहा है, x में ना आपके 10 में है, दैट मीन्स आपका ये अल्फा नहीं बनेगा, ये आपका 10 अल्फा आएगा रूट आपका, ठीक है। दैट मीन्स जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है वो आपका ये है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, इसका इंफॉर्मेशन दे रखा है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स हैं वो कमिट करते हैं ना, कि ये जरूर देखना कि क्वाड्रेटिक आपका x में ना है, x में नहीं, ये आपका क्वाड्रेटिक है 10 में, तो इसलिए आपको ये यूज करना है। तो यहाँ से ये आ गया आपका कंडीशन। और क्या हो सकता है, 10 अल्फा 10 बीटा का भी दे रखा है उसने, 10 अल्फा 10 बीटा क्या दे रखा है उसने, कि इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा आपका k-1 अपॉन k+1, ठीक है। मैं इसको इधर लेके आऊंगा, दैट मींस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो k-1 आ गया, ठीक है। अब देखो k कैन नॉट बी -1, वो इसलिए लिखा हुआ था बिकॉज यहाँ पे अगर -1 पुट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 0, नीचे 0 बन गया, दैट मींस ये पूरा का पूरा टर्म आपका अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ये k नॉट इक्वल टू -1 दिया हुआ है, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मींस हर एक वैल्यू के लिए वेरिएबल। चलिए ये दो रिलेशन आ गए। आपको एक और दे रखा है रिलेशन, इसका यूज करना है आपको। क्या दे रखा है कि 10 अल्फा प्लस बीटा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 50 है। अब आपको 10 अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। क्या होता है 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका स्क्वायर कर दो आप, और ये आपको 50 के इक्वल दे रखा है। अब देखो सब कुछ आपने फाइंड आउट कर रखा है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ये रहा आपका, पुट कर दो बस, तो √2 लेमडा अपॉन k+1 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा का वैल्यू क्या है k-1 अपॉन k+1। इस पूरे का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 50 के। चलिए अब यहां से देखो, नीचे एलसीएम आप लोगे k+1 है ना, k+1 जब आपका एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा k+1 माइनस k+1, और k+1 और ये k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आपका क्या आएगा √2 लेमडा अपॉन k+1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k+1 ये आएगा। तो देखो k से k क्या और आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको मैं सीधे लिख देता हूँ 1 + 1 2, ठीक है ना। अब देखो 2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये आपका हट जाएगा और नीचे √2 आ जाएगा, और इस पूरे क्या है स्क्वायर, वो किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ लेमडा स्क्वायर, नीचे √2 का स्क्वायर विल बिकम 2, वो 2 जाएगा इस साइड, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहां से आपको लेमडा का वैल्यू क्या मिल गया +-10। क्या पूछा था उसने, देन वैल्यू ऑफ लेमडा कितना रहेगा +-10, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। +10 नहीं दे रखा है, -10 भी इसका आंसर है। तो ये आपका बहुत ही बेसिक सा था। क्या कॉन्सेप्ट इसमें पकड़ना था आपको कि बेसिकली स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कमिट करते हैं कि अल्फा बीटा उसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करने जाते हैं, और फिर आप ऐसे आपका पता नहीं लगता कि 10 अल्फा का क्या होगा 10 बीटा का क्या होगा। तो ये गिवन है, याद रखना। ये इक्वेशन किस में है, अल्फा और 10 में है, तो 10 अल्फा 10 बीटा इसके रूट को। चलिए ये वाला इक्वेशन देखिए, आप क्या बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा है रूट है किसके, इस इक्वेशन के x² + x + 1 = 0। तो अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप से, यही इक्वेशन थी, बट वो किसके साथ था आपका डिटरमिनेंट के साथ पूछा था 19 में, और 2020 में उसने क्या पूछ लिया, इसी टाइप का इक्वेशन दे दिया और डिटरमिनेंट के साथ पूछ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, दैट मींस इसमें किसका यूज होगा आपका, उसमें भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा था, और कॉम्प्लेक्स में भी कौन सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था आपको। तो अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है, तो आप देखो क्या रूट हो सकते हैं, x का वैल्यू क्या हो सकता है -1 प्लस माइनस रूट 1 - 4/2। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस √3i/2, और ये आपके क्या होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, कौन से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका अल्फा एंड बीटा, क्या आ गया आपके, अल्फा को आप ओमेगा मान लोगे तो बीटा आपका क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर।
बीटा को ओमेगा मान लोगे तो अल्फा क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, आपकी मर्जी है। इस पे मैंने आपको फिर कुछ कंडीशंस भी बता रखी है आपको कि क्या, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और क्या कंडीशन लिखवाई थी कि ओमेगा क्यूब आपका हमेशा 1 होता है, ओमेगा की पावर 4 आपका क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है, ठीक है। चलिए इनका यूज होगा तो अपन यूज करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका ए ये दिया हुआ है, तब आपसे एक मैट्रिक्स दे दिया, ए फाइंड आउट क्या करवाना चाह रहा है, a टू द पावर 31, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपना 19 में आया था जिसे मैंने बताया था कि जब भी आपसे पावर वाला कॉन्सेप्ट पूछे दैट मींस इसको आप ब्रेक करने की कोशिश किया करो। आई थिंक अपना वो क्वेश्चन था अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 है ना। तो उसमें मैंने क्या किया था, अल्फा और बीटा को फाइंड आउट किया, फिर उनका नेचर देखा कि अच्छा वो क्या हो सकते हैं, अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर क्या हो सकता है। जैसे 15 को लिखा था अल्फा स्क्वायर की पावर 7 लिख सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही a टू द पावर 31 को ऐसा तो है नहीं ना कि आप मल्टीप्लाई करके करने बैठ जाओ, तो काफी लेंथी जाएगा। इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। ब्रेक करने की कोशिश करना है किस तरीके से, ऑप्शन को भी देखिए साथ साथ में, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, a की इक्वल, a की इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स क्या किया होगा उसने कि a स्क्वायर है उसको 15 टाइम्स कर दिया होगा ना, तो a स्क्वायर आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, तब आपका a आ सकता है, ठीक है। a स्क्वायर कब आ सकता है, जब 29 a स्क्वायर इंटू a टू द पावर 29 है ना। चेक कर लेते हैं उसको लिए क्या कंडीशन बनेगा। a क्यूब कब आ सकता है, जब साथ में आपका क्या हो, a स्क्वायर की पावर में कितना कर दूं, 14 कर दूं, a स्क्वायर 14 कर दूं, या फिर a की पावर 4 है उसको मैं 7 कर दूं, है ना। तो वो कंडीशन तो देख लेंगे अपन। I3 क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, कौन से ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। तो ये अपने को थर्ड ऑर्डर का ही दे रखा है, तो वहां से आएगा। दैट मींस मेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a ऑलरेडी गिवन है, a स्क्वायर फाइंड आउट करना, a क्यूब और a की पावर 4 भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे आएगा आपका। तो a स्क्वायर आपका क्या होगा, a इंटू a, ठीक है ना। दैट मींस ये मैट्रिक्स आपका दो बार आएगा, तो 1/√3 विल बिकम 1/3, ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 1 1 1, अल्फा की जगह क्या रख दूं, ओमेगा रख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखो अल्फा की पावर 4 है, दैट मींस क्या बन गया वो आपका ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 आपका क्या होता है, ओमेगा होता है। क्यों होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है आपका, ओमेगा दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा की पावर 4 आपको ओमेगा मिलेगा, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूं। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 बनेगा, उसको मैं ओमेगा लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब यही मैट्रिक्स फिर से लिखना आपको 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब क्या आना चाहिए आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कौन सा कर रहा हूं, मान के चलिए रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। तो ये वाला मैं अप्लाई करूं तो देखो मेरा क्या बनेगा 1/3, 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ये बनेगा, ठीक है। सिमिलर में इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मेरा बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका कर रहा हूं, रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। तो ये आएगा अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, एंड दैट विल बिकम 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बन गया। तो यहां से आपका a स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो साथ में मैं अप्लाई करने वाला हूं कंडीशंस आपका। कौन सा कंडीशंस, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा मेरा, 0 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी 0 बनेगा, यहाँ पे 0, ये भी 0, क्यों, 1 ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की पावर 4 आपका क्या बनेगा, ओमेगा, तो वो 0 बन जाएगा। ये आपका 0 नहीं बनेगा, ये इसका वैल्यू क्या है 1 और इसका भी 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। वेट
ये आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला 1 ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा क्यूब है, सॉरी ये आपका ओमेगा क्यूब है। ठीक है ना, देखो रो कॉलम, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बिल ओमेगा क्यूब। तो ये आपके इतने 0 बनेंगे, इनको फटाफट लिख दो। देखो क्या बन गया यहां से, 3 0 0 0 0 3 0 3 0, ये आपका आ गया क्या, a स्क्वायर आ गया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन भी निकाल सकता हूँ। देखो 3 कॉमन निकालूंगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आपका बनेगा ये 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये a स्क्वायर आया। तो अगर ये वाला 1 मेरा यहाँ पे होता ना, तब मैं इसको i बोल सकता था, है ना, i ऑफ थर्ड ऑर्डर ना, बट अभी नहीं बोल सकता। चलिए a स्क्वायर आ गया, तो पहले मैं a4 फाइंड आउट कर लूँ। तो a4 आपका क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर होता है। दैट मींस इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 2 बार। देखिए कैसे, 1 0 0 0 0 1, ये है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ। तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब देखिए फिर से रो कॉलम आप अप्लाई करोगे, तो 1 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 1 1 1 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 बनेगा। क्यों, देखो 1 0 0 और ये वाला 1 इसके साथ आएगा 0 के साथ, तो 0 बन जाएगा। ये आपको आना चाहिए, 1 0 0, ये भी 0 बनेगा, 0 1 0 0 0 1। देखो ये 1 क्यों बनेगा लास्ट वाला, बिकॉज ये रो ये, तो यहाँ पे दोनों पे 1 1 आ रहा है, तो इसलिए 1 आया है। तो यहां से देखने पे अब आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है i। तो आपका a टू द पावर 4 विल बिकम i। ठीक है ना, a टू द पावर 4 आपका बनेगा i। अब ये देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, अब आप उस पे जाओ, a टू द पावर 31 को क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 4 के टर्म में लिखना। क्यों, बिकॉज i आ रहा है, i आ रहा है, तो उसकी पावर आप कुछ भी करो हमेशा ही क्या रहेगा, i रहेगा ना। ये वैसा ही होगा कि 1 की पावर कुछ भी करो आपका क्या रहता है, 1। तो उस टाइप से आ गया। तो a टू द पावर 31 I can write it as a to the power 4 to the power 7 into a to the power 3। तो ये तो मेरा i ही बनेगा। क्यों, बिकॉज a to the power 4 मेरा i है, तो इसकी पावर 7 भी i होगा, इंटू i3। तो अब देखो a to the power 31 का नेचर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ये i है मेरा, तो या तो मेरा आंसर i बनेगा, कब, जब a to the power 3 भी मेरा क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ठीक है, या फिर आपका मेरा क्या बन सकता है, ये a क्यूब बन सकता है, कब, जब a क्यूब मेरा क्या हो, a टू द पावर 3 मेरा क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो। दैट मींस इन दो में से कोई एक आंसर आएगा, C और D। दैट मींस मेरे को a क्यूब का आंसर फाइंड आउट करना मस्ट है। चलिए तो a क्यूब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू a। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर तो आपका यही रहा, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। 1/√3 मैं क्या कर रहा हूं, बाहर लिख दे रहा हूं। ठीक है, कौन सा 1/√3, a का 1/√3, a का क्या था 1/√3 में बाहर रख दे रहा हूं। अब a को रखो ये वाला, तो 1 1 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, देखो क्या बनेगा, 1 0 0 विल बिकम 1 1 0 0 इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, देखो रो कॉलम, तो 1 आएगा, फिर से इसके साथ भी 1 आएगा, 0 0 1 1 आएगा, 0 0 1 इसके साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा, 0 0 1 इसके साथ फिर ओमेगा आएगा। ठीक है ना, दैट मींस जो थर्ड वाला है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके साथ उसमें कौन सा आएगा, सेकेंड वाला, तो 1 0 1 0 विल बिकम ओमेगा एंड दिस विल बिकम। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से आपका क्या 1/√3 साथ में है ही आपका। अब मेरे को ये बताइए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है मेरा, यहां से आप देखने पे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दिख रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू i, वो i की इक्वल नहीं है।
दैट मीन्स ये आई के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए क्यूब इंटू आई क्या बनेगा आपका, ए क्यूब बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आपका, वही मैट्रिक्स आता है। तो ए क्यूब आई इंटू ए क्यूब विल बिकम ए क्यूब, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए क्यूब। सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, मतलब A4 तक आपको जाना पड़ेगा, हर एक की नेचर फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ यहाँ पे।